नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि बीएसडीएम के द्वारा यानी बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसी आई हुई है जो संविदा कर्मचारी की होगी। तो आप कैसे उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्या उसमें एज चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और कैसे उस फॉर्म फिलअप करके आप उसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हम बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। और इसमें आपको सूचना दिखा दे कि कहाँ सूचना दिया हुआ है, कब सूचना दिया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 13 अगस्त 2021 को ये सूचना निकला हुआ है और इसमें लिखा हुआ है बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित निवेदन हेतु विज्ञापन। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या बताया गया है और इस डिटेल्स में क्या दिया गया है। तो जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस लिंक के माध्यम से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होता है और इस पीडीएफ फाइल में पूरी डिटेल्स दी हुई है जो बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिया गया है ये डिटेल्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो पीडीएफ फाइल है ये बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग बिहार नियोजन भवन दिल्ली रोड पटना द्वारा निकाला गया है। और इसमें क्या पूरा डिटेल्स दिया गया है हम इसको नीचे करके हम आपको पूरा पढ़ के बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो लिंक दिया गया है और बताया गया है कि इसमें ज़्यादा जानकारी इसमें हासिल करना चाहते हैं तो आप www.skillmissionbihar.org पे जाइए, या आप https://state.bihar.gov.in/labor वेबसाइट पे जा कर के आप पूरी डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, इसमें बताया गया है कि आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरना है और ये फॉर्म का जो डेट है 31/8/2021 तक है। ये फॉर्म ऑफलाइन भर करके डाकिया द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इस पते पर भेजना है। पता यहाँ पे आपको दे दिया गया है। पता यह है मिशन निर्देशक बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग नियोजन भवन पंचवा उल्ला, ऐसे करके पूरा एड्रेस इसमें दिया गया हुआ है जो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आप इस एड्रेस पे अपना फॉर्म भर करके भेज सकते हैं जिसका अंतिम तिथि 21 अगस्त 2021 है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे वही डिटेल्स दिया हुआ है जो पूर्व में मैंने बता चुका है। और वहीं आपको दो वेबसाइट दिया गया है, उस वेबसाइट पे जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हम इसको ड्रैग करके नीचे चलते हैं दूसरे पेज पर और पूरा डिटेल्स देखेंगे। जैसे हम दूसरे पेज पर पहुंचते हैं तो यहाँ पदनाम, पदों की संख्या, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम आयु और न्यूनतम अनुभव, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। आपको वेतन के बारे में भी बताया गया है और इस तरीक़े से पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है। मैंने इस फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स क्या क्या हुआ है, किस पद पे बहाली आया हुआ है। खास करके इसमें सारे पदों पे एक एक ही पोस्ट है और सारे पोस्ट को अनुभवी ही चाहिए, कम से कम 3 वर्षों की अनुभव होना चाहिए आपको। और इसमें सारे पदों पर अधिकतम आयु 45 वर्ष है। इसमें से एक पद है जहां वहां 60 वर्ष मांगा जा रहा है जो फर्स्ट है। बाकी कम से कम आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस तरीक़े से कुछ सारे डिटेल्स दिया गया है। तो ये हमारे आपके लिए नहीं है, यानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष होना चाहिए और कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको पीजी फाइनल होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और भी बहुत सारा इसमें नीचे डिटेल्स दिया गया है। सारे डिटेल्स में मतलब देखे हैं तो सारे पद एक ही हैं और एक पद पर एक ही व्यक्ति का बहाली है। तो इस तरीक़े से इसमें बहाली आया हुआ है। तो इसका मेन मोटो जो है, इसका जो कंक्लूजन है मैं बता दूं, जो बीएसडीएम चालू हुआ था तो इस सारे पदों पर सारे कर्मी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 वर्ष तक लॉकडाउन रहा और उसके बाद जो लोग काम किए थे पहले, उसके बाद भी काम किए, उसका वेतन नहीं मिला, जिसके कारण से सारे लोगों ने ये काम छोड़ दिए। काम छोड़ देने के बाद यहाँ पे सीट खाली हो गया और सीट खाली होने की वजह से ये बीएसडीएम ने फिर से इस रिक्त पद को भरने के लिए वैकेंसी निकाल दी है। जैसे कि आप जानते हैं जी, हर एक केवाईपी सेंटर से पुराने एलएफ काम छोड़ दे रहे हैं। कारण यह है कि उनके पास जो समय से पैसा नहीं दिया जाता है, कम पैसे दिया जाता है। उसी तरीक़ा से बीएसडीएम में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी थे वो भी काम छोड़ दिए क्योंकि उनको पैसा नहीं दिया गया, उनका समय से वेतन नहीं दिया गया। उनको 2 वर्षों तक जो लॉकडाउन रहा उसमें भी कुछ नहीं दिया गया, जो काम किए थे उसका भी पैसा नहीं दिया गया। तो उस वजह से उन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया। काम छोड़ देने की वजह से ये रिक्त स्थान पड़ गया, जिसकी वजह से फिर से बीएसडीएम ने वैकेंसी निकाल दिया है।
तो मेरा मानना है कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं और इस जॉब को प्राप्त करते हैं तो आपके साथ भी वही होगा जो पुराने कर्मी जो थे, संविदा कर्मी, उनके साथ हुआ, जो समय से पैसा नहीं दिया गया, उसी तरीक़ा से आपके साथ भी किया जाएगा। और जब आप छोड़ देंगे खुद ब खुद, तो आपके जगह फिर दूसरे वैकेंसी निकाला जाएगा और दूसरों को भरा जाएगा। तो बीएसडीएम यही सारा खेला खेल रहा है और खेलता रहेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, इस जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझे होंगे और जाने होंगे बीएसडीएम की हकीकत के बारे में। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।